are the line manager's role for safety? What are the duties of line manager for safety? What are the duties of line supervisor for safety? आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। और तीसरा जो उसका अंग है सेफ्टी कमेटी। सेफ्टी एकदम याद रखना, सब तीनों का हम लोग फंक्शन जानेंगे। सेफ्टी कमेटी, हाँ कमेटी। अब कमेटी तो यहाँ कमेटी का क्या क्या फंक्शन होगा? सेफ्टी ऑफिसर का फंक्शन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग क्या किसका फंक्शन डिस्कस करेंगे? ड्यूटीज लाइन मैनेजर्स, मतलब जो काम करा रहे हैं, मैनेजर हु गेट द जॉब डन, जो काम करवाता है वही मैनेजर होता है। तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का मैनेजर इलेक्ट्रिकल टाइप का काम कराएगा, मैकेनिकल करेगा, प्रोडक्शन करेगा। तो वहां खाली वो लोग का सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं है कि जो जॉब के लिए आपको नियुक्ति की गई है उसी को पूरा करेंगे, नहीं, उसके साथ साथ आपको सेफ्टी देखना होगा। उसको दे आर सेट टू मैनेज देयर सेफ्टी एज वेल एज दे मैनेज देयर प्रोडक्शन या मेंटेनेंस वर्क। जो काम करते हैं उसके साथ साथ सेफ्टी को भी उसी तरह से अच्छी तरीका से करना पड़ेगा। सेफ्टी का मतलब है आप अपने एम्प्लॉयज को एक सेफ एंड सुरक्षित वातावरण देते हैं, अपने एम्प्लॉयज को एक्सीडेंट से बचाते हैं, टू प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड टू गिव अ सेफ हेल्दी क्लीन वर्क एनवायरनमेंट फॉर देयर एम्प्लॉयज। उसकी जिम्मेदारी होगी। तो एक्ट में क्या क्या दिया गया है ये चीज हम लोग आज पर फैक्ट्रीज एक्ट स्टैट्यूटरी फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए, द फॉलोइंग आर द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइन सुपरवाइजर्स या लाइन मैनेजर्स। नंबर 1, imparting training and education to all categories of employees in safety procedures and norms। अब आइए, अब देखिए यही फंक्शन हम लोग सेफ्टी ऑफिसर का भी पढ़े थे कि ट्रेनिंग देना। अब फिर हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि लाइन मैनेजर्स लाइन सुपरवाइजर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना। तो आप हम लोग सेफ्टी, चूंकि आप सेफ्टी एक्सपर्ट हैं, सेफ्टी प्रोफेशनल हैं, तो सेफ्टी के बारे में आप ज्यादा बेहतर बताएंगे। सेफ्टी की जो थ्योरीज हैं, सेफ्टी के जो फंडामेंटल्स हैं, सेफ्टी का जो प्रिंसिपल्स हैं, या आपको सेफ्टी का इतना विशाल इतना लंबा एक्सपीरियंस है, उसको बताते हैं कि भाई कैसे हाउ टू प्रिवेंट एक्सीडेंट। लेकिन सवाल है, जो आप ऑपरेटर है या मेंटेनेंस में काम करते हैं, वो अपने जॉब में जो जॉब करेंगे उस जॉब को करने के लिए भी सेफ तरीका होना चाहिए। हम लोग सेफ वर्क प्रोसीजर बनवाते हैं, एसओपी बनवाते हैं, ओसीपी बनवाते हैं। एक तो बनवाने में उसकी मदद चाहिए, क्योंकि भैया आप जो जॉब कराओगे ये जॉब कितने स्टेप में होगा वो उसको बताते हैं। कौन सा स्टेप में क्या हैजार्ड्स होगा वो लाइन सुपरवाइजर्स को ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो उसका ये तजुर्बा भी हमें इस्तेमाल करना है। तो ट्रेनिंग देने के लिए, सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए अपना जो उसका पर्टिकुलर जॉब के ऊपर ट्रेनिंग तो देंगे, तो वो तो देते ही हैं, लेकिन उस काम को सेफली करना है, सुरक्षित ढंग से करना है, इसकी भी ट्रेनिंग लाइन सुपरवाइजर से हम लोग दिलवाते हैं। इसकी जिम्मेदारी है इम्पार्ट मैंने देना, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग, टू गिव ट्रेनिंग, उसको अदर वर्ड में बोल सकते हैं टू गिव ट्रेनिंग, imparting training and education to all categories of employees। कि वहाँ प्लांट में जाते हैं, बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, कोई स्किल्ड वर्क करते हैं, कोई नॉन स्किल्ड जॉब करते हैं, कुछ सुपरवाइजरी जॉब करते हैं। अब अलग अलग टाइप का जॉब करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज के एम्प्लॉयज होते हैं, सबों को ट्रेनिंग देना है। उस प्रोसीजर के बारे में, जो सेफ वर्क प्रोसीजर हम लोग बनवाएंगे उसके ऊपर में ट्रेनिंग। सेफ्टी का रूल एंड रेगुलेशन, नॉर्म्स का मतलब है सेफ्टी का रूल एंड रेगुलेशन। तो उसको रूल रेगुलेशन के बारे में बताना उसकी भी जिम्मेदारी होगी। ये ट्रेनिंग जो तीनों लेवल के लोग काम करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में कुछ आप ट्रेनिंग सेफ्टी ऑफिसर से भी, सेफ्टी ऑफिसर खुद ट्रेनिंग भी देते हैं, ये ट्रेनिंग लाइन मैनेजर से मिलेंगे। अब कुछ ट्रेनिंग भी सेफ्टी कमेटी के थ्रू से होगा। तो यहां आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइए।